उल्टे सीधे काम करोगे, लोगों का कॉपी करोगे तो ऐसा दिन आएगा ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम का रीज़न ही अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या घंटा आप कर पाओगे? अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे मेरा सर में दर्द है, लेकिन एक्चुअल में आपका पेट में दर्द है, तो उल्टा दवाई दे देगा ना डॉक्टर, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बाई और सेल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत तो वहाँ से होती है जब आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बाई करते हो और आपका बाई करने के बाद जब वहाँ से शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है ना, प्रॉब्लम की शुरुआत तो वहाँ से होती है। नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बाई करते हो और आपका बाई करने के बाद जब शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है ना, तो आपके सामने 3 ही ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन ये है कि शेयर को और ज़्यादा खरीद कर एवरेज कर लो। दूसरा ऑप्शन रहता है कि शेयर को होल्ड करो। और तीसरा ऑप्शन रहता है कि शेयर को सेल करके लॉस बुक कर लो। ये 3 ही ऑप्शन आपके सामने रहता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ऐसे टाइम पर ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहते हो क्योंकि आपका पैसा माइनस में चला जाता है ना। तो ऐसे टाइम पर आखिर क्या करना चाहिए, क्या सही रास्ता होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखो, हमारा इंडियन शेयर मार्केट में ना 7 से 8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है। अब ये 7 से 8 हज़ार कंपनीज में से ऐसा एक भी सिंगल कंपनी नहीं है जो कंपनी के शेयर का प्राइस कभी गिरा ना हो। ऐसा एक भी कंपनी नहीं है जो कंपनी के शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर गया हो। ऐसा एक भी सिंगल कंपनी नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे यही साबित होता है कि शेयर मार्केट में गिरावट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये सबके साथ होता है। इतना समझ गए? अब देखिए, आपने शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और उसके बाद शेयर का प्राइस गिर गया, यहाँ तक तो कॉमन है। लेकिन आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर का प्राइस आखिर क्यों गिरा। नहीं समझे बात? देखो, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी के शेयर को खरीदा और राम नाम का कंपनी के शेयर का प्राइस गिर गया, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि वो राम नाम का कंपनी के शेयर का प्राइस आखिर क्यों गिरा। ये आंसर आपके पास होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के पास तो आंसर ही नहीं होता। उनका ये आंसर रहता है कि मुझे डर लग रहा है, अगर शेयर का प्राइस और गिर जाएगा तो क्या होगा, अगर मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। उल्टे सीधे काम करोगे, लोगों का कॉपी करोगे। रील्स देख लिया कि ये शेयर को खरीद लो, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया ये शेयर को खरीद लो लेते हो, उसके बाद ऐसा दिन आपका आता है। उल्टे सीधे काम करोगे, लोगों का कॉपी करोगे तो ऐसा दिन आएगा ही आएगा। लेकिन खुद एनालिसिस करके जब आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदोगे ना, तो आपके पास आंसर रहेगा कि वो शेयर का प्राइस आखिर क्यों गिरा। शेयर मार्केट में जब कोई भी कंपनी का शेयर गिरता है ना, उसका कई सारा रीज़न हो सकता है। कभी मार्केट में क्रैश आती है तो भी शेयर का प्राइस गिरता है। कभी किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है तो भी शेयर का प्राइस गिरता है। कभी किसी कंपनी का सेल्स में कमी आती है तो भी शेयर का प्राइस गिरता है। कभी किसी कंपनी का प्रॉफिट में कमी आती है तो भी शेयर का प्राइस गिरता है। काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है। ये रीज़न आपके पास होना चाहिए। ये रीज़न आपके पास तो तभी होगा जब आप खुद एनालिसिस करके शेयर को खरीदोगे। अगर आप किसी और का कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो रीज़न आपके पास नहीं होगा। शेयर का प्राइस गिरा यानी कि ये प्रॉब्लम है, और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होता है जब आपके पास उस प्रॉब्लम का रीज़न पता होगा। प्रॉब्लम है, आपको ये पता है कि शेयर का प्राइस गिरा है, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब होगा ना जब आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुआ आपके साथ। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे मेरा सर में दर्द है, लेकिन एक्चुअल में आपका पेट में दर्द है, तो उल्टा दवाई दे देगा ना डॉक्टर, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। उसी तरह अगर आपको रीज़न ही नहीं पता कि आपका शेयर क्यों गिरा, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप रीज़न पता करो कि आपका जो शेयर गिरा है उसका रीज़न क्या है। कई सारा रीज़न हो सकता है। सबसे पहले आप रीज़न पता करो। यहाँ तक समझ गए? जब आपको रीज़न पता चल जाएगा ना कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस आखिर क्यों गिरा, इस प्रॉब्लम का रीज़न पता चल जाएगा ना, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। क्या है सोल्यूशन, आओ समझते हैं। देखो, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस 2 ही रीज़न से गिरता है। पहला होता है इंटरनल प्रॉब्लम, दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। ये 2 ही रीज़न की वजह से शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता है।
समझ गए बात। इंटरनल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है। अगर किसी कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी होना तो उसको बोला जाएगा इंटरनल प्रॉब्लम। समझ गए बात। और अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो, अगर शेयर मार्केट का माहौल ही खराब हो, तो उस प्रॉब्लम को बोला जाएगा एक्सटर्नल प्रॉब्लम। नहीं समझे बात। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, अगर किसी कंपनी का CEO, CFO, MD चेंज हो गया, अगर किसी कंपनी का सेल में गिरावट हो गई, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट हो गई, अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय ने स्ट्राइक रख दिया, अगर किसी कंपनी में फ्रॉड हो गई, तो ये सारा जो रीज़न है ना, इसको बोला जाएगा कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम। यानी कि कंपनी का अंदर में ही कुछ गड़बड़ी है, ये सारा रीज़न को बोला जाएगा इंटरनल प्रॉब्लम। इतना समझ गए। अब एक्सटर्नल रीज़न का मतलब ये होता है कि जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वार का सिलसिला चल रहा है, या फिर कोई कोरोना जैसा और कोई वायरस आ गया, या फिर सरकार का कानून में चेंज हो गया, या फिर सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर दिया। इन सारा रीज़न को बोला जाता है एक्सटर्नल रीज़न। समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको बोला जाएगा इंटरनल प्रॉब्लम। और अगर शेयर मार्केट का माहौल ख़राब हो, फ्लड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, सरकार का पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गया, तो इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो आपको डरना कब चाहिए? जब किसी कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम हो। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है और वो शेयर का प्राइस अगर गिर रहा है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उस कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, तो उस टाइम आपको विचार करना चाहिए सेल करने की। लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, अगर शेयर बाजार का माहौल ही ख़राब है, अगर शेयर मार्केट में हर कंपनी में गिरावट हो रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम में शेयर को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको महंगा शेयर भी सस्ता दाम में मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरा था। अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस भी आपको 50-60% डिस्काउंट में मिल रहा था। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी था ना शेयर को सस्ता में खरीदने का। तो आपको पहले देखना है कि इंटरनल प्रॉब्लम या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसको आप सेल कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिटी है आपको और ज़्यादा बाई करने की। समझ गए बात। तो इस वीडियो का समरी क्या है, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने ये सीखा कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को आपको किसी और का रिकमेंडेशन सुनकर नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी शेयर अगर आपको खरीदना है तो आपको खुद रिसर्च करना है, खुद एनालिसिस करके शेयर को खरीदना चाहिए। ये सबसे पहले आपने ये सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा कि अगर कोई शेयर गिरता है तो उस गिरावट का रीज़न आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम का रीज़न अगर पता होगा तो ही आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम का रीज़न ही अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या घंटा आप कर पाओगे? समझ रहे हो कि नहीं। तो दूसरा, आपको प्रॉब्लम का रीज़न पता होना चाहिए। एंड थर्ड में आपने क्या सीखा कि अगर कंपनी में गिरावट हो रही है तो गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है, इंटरनल रीज़न है या फिर एक्सटर्नल रीज़न है। अगर इंटरनल रीज़न है, अगर कंपनी के अंदर गड़बड़ी है, तो उस कंपनी के शेयर को आप सेल कर सकते हो। लेकिन कंपनी के अंदर गड़बड़ी नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट का माहौल ख़राब है, तो या तो आप होल्ड कर सकते हो या फिर और भी शेयर को खरीद सकते हो। समझ गए। लेकिन सिर्फ शेयर को खरीदने से ही आपको प्रॉफिट होगा, इतना भी इजी नहीं है। आपको शेयर को खरीदना तो है, लेकिन सही समय पे खरीदना है। सही समय पर अगर शेयर को बाई करोगे तो ही आपका प्रॉफिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने का आखिर सही समय क्या होता है। क्या आपको जानना है तो ये लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर देना, मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।